नमस्कार, क्विक न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं दिन भर की तमाम खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, बताने वाले हैं कि आखिर पूरे दिन में क्या कुछ हलचल हुआ देश विदेश के अंदर। उन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे जो जानकारी आप जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है राजनीति के अंदर या फिर देश दुनिया में अभी क्या कुछ हलचल है। इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे और लेकर चलेंगे खबरों की दुनिया में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने क्या कुछ कहा है निर्यात को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि अप्रैल जून की अवधि में भारत ने रिकॉर्ड 95 बिलियन डॉलर्स का निर्यात किया है। वहीं दूसरी खबर में भारत के पैरा एथलीट संदीप चौधरी ने आगामी टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को नए विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को नए विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र न होने पर हंगामा किया गया। भाजपा के नेताओं ने यहां भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए। जब राज्यपाल अपना संबोधन दे रहे थे तभी बीजेपी विधायकों द्वारा हंगामा किया गया। ऐसे में राज्यपाल को अपना भाषण छोटा कर बीच में ही खत्म करना पड़ा। बात करें पंजाब की, तो नवजोत सिंह सिद्धू के घर का बिजली का बिल बाकी है। 9 महीने के 8 लाख से अधिक रुपए बकाया है, जबकि वो कैप्टन अमरिंदर की सरकार पे उंगली उठा रहे थे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित, चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग के कार्यालय में ड्रोन देखे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह घटना 26 जून को हुई है। उल्लेखनीय है कि उसी दिन जम्मू एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के टेक्निकल बेस पर भी ड्रोन से अटैक हुए थे। 26 जून के बाद से ही भारत की सीमा पर लगातार प्रतिदिन ड्रोन्स के जरिए घुसपैठ और आतंकी हमलों का प्रयास किया जा रहा है। भारत ने इसे सुरक्षा उल्लंघन का मामला बताते हुए अपना कड़ा विरोध जताया है। बात करें बॉलीवुड की खबरों का, तो एक्ट्रेस यामी गौतम को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। यामी को फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित उल्लंघन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जांच मुंबई में ईडी के जोन 2 द्वारा की जा रही है। एक्ट्रेस को यह दूसरा समन जारी किया गया है। यामी को 7 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। यामी के निजी बैंक खाते में विदेशी मुद्रा लेन देन शामिल है, जिसके बारे में कथित तौर पर उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी थी। सूत्रों का कहना है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जांच के दायरे में आई हैं और प्राथमिक जांच के बाद ही पता चला कि बैंक खाते यामी गौतम से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद उनको समन जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें सन 2000 में 3206 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। बात करें बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी की तरफ से वैक्सीन को लेकर किए ट्वीट का जवाब दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई, लेकिन आंकड़े राहुल गांधी के ट्वीट के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जुलाई आई, अगस्त आएगा और सितंबर भी आएगा, मगर आपको बुद्धि कब आएगी, सत्ता के लिए आपका मोतियाबिंद कब दूर होगा। बात करें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। 5 सदस्यीय बेंच ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के सभी केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार को सभी पीड़ितों के लिए चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश भी कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। वहीं बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट ने भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दे पर टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री जनरल BK सिंह के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा कि अगर मंत्री सही नहीं है तो प्रधानमंत्री इस मामले को देखेंगे। CGI ने कहा कि अदालत का काम ये तय करना नहीं है, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एक वैज्ञानिक हैं, उन्हें किसी समाधान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 न्यूज़ के अंदर अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। टॉप न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नए टॉप 10 न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।